आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। मुल्क भर में रैलियाँ, सेमिनार्स और खुसूसी तक़रीब मुनक़िद की जाएंगी। पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। खुसूसी तक़रीब मुनक़िद की जाएंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। देखिए ज़रगुन शाह की रिपोर्ट। गुज़श्ता 78 सालों से भारत के नाजायज, गैर कानूनी और गासिबाना कब्जे से मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराने और कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक के खुद इरादियत दिलवाने के लिए वतन अजीज पाकिस्तान की हर गली, हर शहर और हर कूचे से सदाए आज़ादी कश्मीर गुज़श्ता रिवायत को बरकरार रखते हुए रवां बरस 5 फरवरी को भी बुलंद होगी। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान से बाहर अमरीका, यूरोप, मशरक़ वुस्ता और ऑस्ट्रेलिया में भी मजलूम और मासूम कश्मीरियों पर जारी भारतीय गासिबाना कब्जे और सफाकाना इकदामात के खिलाफ भी सदाए हक के आज़ादी कश्मीर बुलंद की जाएगी। भारतीय जबर इस्तिबदाद और महकूम कश्मीरियों के हक के आज़ादी के लिए जलसों, जुलूसों और रैलियों में मसला कश्मीर पर रियासत पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में उजागर किया जाएगा। ज़रगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि कश्मीरी अवाम ने क़याम पाकिस्तान से पहले ही अपना मुस्तक़बिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर लिया था। यौम यकजहती कश्मीर पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि अहले पाकिस्तान ने हर मुश्किल घड़ी में कश्मीरियों का साथ दिया है। हुकूमत पाकिस्तान और सिपा सालार ने मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा। सफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर की सड़कों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के पोस्टर्स लग गए। पोस्टर्स पर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। यौम यकजहती कश्मीर पर मुसल्लह अफ़वाज ने कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया है। ISPR का कहना है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स कश्मीरी अवाम के नाकाबिले शिकस्त जज्बे को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने कई दहाइयों से भारतीय बर्बरियत, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त किया। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरियों का गैर मुतज़लज़ल अज़्म पूरी कौम के लिए हौसले का बायस है। पाक फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करती है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की हालत ज़ार के अजाले के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। सलामती कौंसिल की करारदादों पर उनकी उमंगों के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आज़ादी और वक़ार के जायज़ हुकूक में कश्मीरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई। फोरम ने भारतीय फ़ौजी क़यादत के हालिया आक़िबत नानदेश और इश्तियाल अंगेज़ बयानात को गैर ज़िम्मेदाराना और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारतीय फ़ौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ और खोखले बयानात उनकी बढ़ती मायूसी की निशानदही करते हैं। ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट देखिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फोरम से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के ये खोखले बयानात इनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। इस किस्म के बयानात अपनी आवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की अंदरूनी खलफशार और इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जियों से हटाने के लिए है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। फोरम ने फितना और ख्वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। फोरम ने जोर दिया कि अबूरी अफगान हुकूमत फितना और ख्वारिज की मौजूदगी से इनकार की बजाय इसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। फोरम ने बलोचिस्तान में अवाम पर मरकूज समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दामात को तेज करने की जरूरत पर भी जोर दिया ताकि एहसास महरूमी के मनगढ़ंत बयानिए की नफी की जा सके। फोरम ने इस बात का वादा किया कि किसी को भी बलोचिस्तान में अमन को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलोच नौजवानों को गुमराह करके इंतहा पसंदी पर माइल करने के अज़ाइम रखने वाली प्रॉक्सीज को गैर मुल्की पुष्पनाही हासिल है। इन प्रॉक्सीज के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस बात का अदा किया कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल-जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है और अवाम की भरपूर हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तमाम फॉर्मेशनों की व ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ करते हुए मिशन पर मबनी तरबियत, बेहतर फौजी ताउन, रवायती और इस्लादी दहशतगर्दी की मद में मुश्तरका मशकों के इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया। फोरम ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती करते हुए भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की और इन्हें खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। शुरा ने कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत के लिए इनकी जद्दोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतनज़्ज़ल हिमायत का भी अदा किया। ज़मीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर असर नौ इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुनसिफाना इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे, उन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने असद कैसर की जानिब से दिए गए इशारे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। अपोजिशन की इसी बैठक के बारे में बात करेंगे। जेएनएस के नुमाइंदे हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा अंदरूनी कहानी क्या है और इस बैठक में कोई इत्तेहाद बनने की भी बात हुई है? जी बिल्कुल, अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से मुशावरत की गई है और एक ज़ैली कमेटी बनाई गई है जो कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस समेत अपोजिशन इत्तेहाद के जो TORs हैं वो तय करेगी। ये कमेटी शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में होगी और इस नशिस्त में एक दिलचस्प लम्हा आया जब मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पुराने साथियों पर तनकीद की और तंज़िया अंदाज में ये जुमला कहा कि मैं मरहूम PDM का सदर हूँ, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मरहूम PDM जो कि अपोजिशन इत्तेहाद था उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, जिसके बाद कहके भी लगे। और इसके अलावा अपोजिशन इत्तेहाद ने फैसला किया है कि मुस्तकबिल में इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। इस सिलसिले में अभी पता चला है कि जिस वक्त ये गुफ्तगू हम कर रहे हैं, थोड़ी देर कबल ही मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान चकदई के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए हैदर। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म के मशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बानी PTI के तमाम पत्ते ज़ाया हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा। उन्हें जवाब मिला, ख़त मौसूल नहीं हुआ। अगर हो भी गया तो हमें ऐसे किसी ख़त से कोई दिलचस्पी नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ की जरताज गुल ने कहा कि ख़त के 6 नुकात का मतन मीडिया पर आ चुका है, जिसका पहला नुक्ता है कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है। ये अच्छी बात नहीं है कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है और उनको कहा कि ये फ़ौज भी मेरी है और ये इदारा भी मेरा है। जब एक शख्स ने तमाम तर वो कार्ड इस्तेमाल करके देख लिए जो वो कहता था मेरे पास अभी तुर्क का पता है या ट्रंप का पता है एंड सो फोर्थ, क्या बना उन पत्तों का? वो सारे पत्ते तो ज़ाया हो गए। अब जब ट्रंप का पत्ता भी काम ना आ सका, अब यही एक ऑप्शन बचा है। क्या एक शायर ने खूब कहा है, अगर तुम तहश में आकर मेरे ख़त फाड़ भी डालो, तुम्हारे पाँव चूमेगी मेरी तहरीर के टुकड़े। उन्होंने कहा कि हमें कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ और अगर ख़त मौसूल हो भी गया तो पहली बात है कि हमें ऐसे किसी ख़त में दिलचस्पी नहीं है। तो वहाँ से तो जवाब आ गया कि अनडिलीवर्ड रिटर्न टू सेंडर। ख़त का जो मतन है या जो ख़र्ज के जो 6 स्पेशल जो पॉइंट हैं वो सब के सब मीडिया के सामने और जो PTI के सोशल जितने भी वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर मौजूद हैं। उन्होंने एक आर्मी चीफ को ख़त लिखा है। सबसे पहला उनका एक फ़िक्रा है कि पाकिस्तान भी मेरा है, ये मुल्क भी मेरा है और ये फ़ौज भी मेरी है। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि आर्मी चीफ को बानी PTI का ना कोई ख़त मिला है, ना ही पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। बानी PTI को किसी भी मामले पर बात करना है तो सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मीडिया पर खबर देखी कि बानी PTI ने कोई ख़त लिखा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी PTI ने उन्हें बताया है कि उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, खलीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समझते हैं कि खलीज बढ़ती जा रही है। बानी PTI के आर्मी चीफ को ख़त पर नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने शायराना रद्द-ए-अमल दिया। शेर पढ़कर कहा कि ख़त लिखना दिल के बहलाने के लिए अच्छा मशगला है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मुनाक़िद किया गया। काबीना ने पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की तहकीकात के तबादले की मंजूरी दी। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से ताउन के मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की मंजूरी भी दी। सऊदी काबीना ने गजा पट्टी में फायरबंदी मुआहदे को जारी रखने के लिए भरपूर सपोर्ट का भी इजहार किया।
सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी का कहना है कि 6 या 7 फरवरी को पैका एक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ती तंजीमों का इजलास हुआ, जिसकी सदारत लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने की। इस मौके पर गुफ्तगू में अरशद अंसारी ने कहा कि ये बिल सिविल नहीं क्रिमिनल है, जिसमें खबर के जराए बताना होंगे। सहाफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे सकेगा। बिल के तहत अथॉरिटीज़ बनाकर सहाफ़ियों को 3 साल तक सजा दी जा सकेगी। अथॉरिटीज़ कैसे सजा दे सकती है? इस एक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली भी निकालें। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर नईम हनीफ का कहना था कि मुशर्रफ दौर में पैमरा बिल आया, PTI के दौर में डिसइंफॉर्मेशन बिल आया, मौजूदा बिल उनका बच्चा है। इजलास में शरीक सहाफ़ियों का कहना था कि वो पीका एक्ट को नहीं मानते, जो तरामीम की गई हैं वो वापस ली जाएं। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर समेत पंजाब में गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन की किल्लत से उम्रा ज़ायरीन परेशान हो गए। पंजाब में गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन की शदीद किल्लत, उम्रा ज़ायरीन परेशानी से 2-4। मेडिकल स्टोर्स पर गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन के लिए उम्रा ज़ायरीन की लंबी कतारें। सरकारी मराकज़ बराए हिफाजती टीकाजात पर वैक्सीन दस्तयाब नहीं। मेडिकल स्टोर्स पर ज़ायरीन ब्लैक में वैक्सीन के लिए नाम अंदराज करवाने पर मजबूर। उम्रा ज़ायरीन का कहना है कि 3 रोज से ख्वार हो रहे हैं। जहाज के टिकट कन्फर्म हो गए, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही। असि लोग जलील हो रहे, जिन्होंने वीजे लगे हैं वो तो बेचारे आवाज़ार को बुजुर्ग कोई लेडी से फैमिली आ रही है, कोई साहिवाल से, कोई गुजरात से, मुसलसल जलील और ख्वार हो रहे हैं। मैं सवेरे 8 बजे आया हम, कोई अद्धे घंटे आ जाती, 10 मिनट तक आ जाती, 15 मिनट तक आ जाती है। हम ID कार्ड की कापी जमा करवा के गए हैं, 5 बजे का टाइम दिया है, हमें वैक्सीन नहीं मिली। मैं इधर सुबह से जलीलो ख्वार हो गया हूँ, मेरे वालिदैन का वीज़ा भी लगा हुआ है, ये कहते हैं वैक्सीन अभी आ रही है, 10 मिनट बाद आ रही है। उम्रा ज़ायरीन का कहना है कि मेडिकल स्टोर्स पर गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन ब्लैक में फरोख्त हो रही है। 5,000 रुपए वाली वैक्सीन के 6 से 20,000 रुपए बटोरे जा रहे हैं। 10,000 की वैक्सीन प्राइवेट बेच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 6700 की दे रहे हैं, 6700 समथिंग कुछ की, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक ही दुकान पे क्यों, ये पूरी मार्केट में क्यों नहीं है? ये सारी मार्केट है मेडिसिन की। वैक्सीन थोड़ी लेट हो गई है, शॉर्टेज ज़्यादा, बर्डन ज़्यादा है, इस वजह से अभी जो है ना स्टॉक लेट रिलीज़ हुआ है। ऑन दी वे है हमारा बंदा, डिलीवरी मैन अभी बस पहुंचने वाला है, और इसकी जो प्राइस है वो 6700 है, 6700। ज़ायरीन का कहना है कि उम्रे पर जाने से कम 10 रोज कबल वैक्सीन लगवाना लाजमी है। हुकूमत वैक्सीन की किल्लत का फौरी नोटिस ले। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने कहा है कि पाकिस्तान नेवी ने कसीरुल मुल्की बहरी मशक़ें अम 2025 7 से 11 फरवरी तक कराची के साहिल और समंदर में जारी रहेंगी। इन मशकों में 60 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। मशकों का मकसद इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और बहरी तजारती रास्तों को हमवार रखना है। फ्लीट हेडक्वार्टर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने बताया कि पाकिस्तान नेवी बहरी तजारत को महफूज बनाने और आलमी अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशा हैं। अमन मशकों का आगाज़ 2007 में हुआ। उस वक्त 28 ममालिक शरीक हुए थे। गुज़िश्ता मशकों में 50 ममालिक शरीक हुए थे, जबकि इस साल 60 ममालिक अपने बहरी जहाज़ों, आबदोज़ों, तैयारों और स्पेशल फोर्सेस के साथ हिस्सा ले रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा है कि थाईलैंड से तजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। थाई सरमायाकार सूबे के पुरकशिश शोबों से भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से थाईलैंड के कौंसल जनरल ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी तजारत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि वो थाईलैंड से तजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। थाई सरमायाकार सूबे के पुरकशिश शोबों से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। थाई कौंसल जनरल ने कहा कि थाई सरमायाकार सूबे के मुख्तलिफ शोबों में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। थाई कौंसल जनरल ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह अच्छी बात नहीं कि इजराइल एक बहुत ही छोटा सा इलाका है। उन्होंने इसकी मिसाल अपने कलम से दी। कहा कि अगर उनका डेस्क मशरिक़े वस्ता है तो इजराइल उनके कलम की नोक के बराबर है। ये बात सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों के इस सवाल के जवाब में कही कि आया वो मगरबी किनारे पर मुकम्मल कब्जे की हिमायत करते हैं या नहीं। Well, I'm not going to talk about that. It certainly is a small it's a small country in terms of land. See this pen, this wonderful pen? My desk is the Middle East.
And this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? You know, that's a pretty big difference. I use that as an analogy. It's pretty accurate, actually. It's a pretty small piece of land, and it's amazing that they've been able to do what they've been able to do. When you think about it, there's a lot of good, smart brain power, but it is a very small piece of land, no question about it. लाहौर के मेयो अस्पताल में निजी कंपनी के ताउन से गरीब और मुस्तहक अफराद को जदीद बायोनिक हाथ और बाजू मुफ्त लगाए जाएंगे, जबकि साहिब इस्तात अफराद को ये सहूलत कम कीमत पर दस्तियाब होगी। इन ख्यालात का इजहार मेयो अस्पताल के शोबा फिजिकल मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम एक वर्कशॉप में किया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने वर्कशॉप मसनूई बाजू और हाथ का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मसनूई आज़ाद से माजूर अफराद की महरूमियाँ दूर हो जाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन के हेड डॉक्टर असद अब्बास शाह का कहना है कि मसनूई हाथ और बाजू में एक चिप नस्ब होगी जो इंसानी दिमाग के साथ काम करती है। सरगोदा में वालिद का अकेलापन दूर करने के लिए बच्चों ने अपने 80 साल के वालिद की शादी करा दी। मोहम्मदी कॉलोनी के रहायशी बशीर की शादी धूमधाम से मुनाकिद हुई। दूल्हे के रिश्तेदारों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। बच्चों ने कहा कि वालिद की शादी में मेहंदी की तकरीब समेत तमाम रस्में अदा करेंगे। वालिद का अकेलापन दूर करने पर खुशी महसूस हो रही है। खेलों की दुनिया से खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सह मुल्की सीरीज के लिए कमर कस ली है। खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। पाकिस्तान वनडे टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सह मुल्की वनडे सीरीज की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। पाकिस्तान टीम ने लाहौर के मकामी एकेडमी में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। वार्म अप सेशन के बाद खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस्ड मैच खेला। पहले मरहले में बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम और सऊद शकील ने बैटिंग की, जबकि स्क्वाड में शामिल तमाम बॉलर्स ने स्पेल्स किए। दूसरे मरहले में मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, खुशदिल शाह, उस्मान खान, फहीम अशरफ और तैयब ताहिर ने बैटिंग की। फखर जमान और बाबर आजम ने ओपनिंग की, लेकिन बाबर आजम जल्द आउट हो गए। दूसरे मरहले में उन्होंने दोबारा बैटिंग की, जिसके बाद वो अलग नेट पर शॉर्ट पिच गेंदों पर प्रैक्टिस करते नजर आए। दीगर खिलाड़ी भी बैटिंग के बाद नॉकिंग में मसरूफ रहे।